जब जब भी आपने आशीर्वाद देकर मुझे सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है, कोटा शहर को एक गुलदस्ता मानकर शहर की हर विधानसभा को कोटा शहर मानकर विकास कार्य करवाए। कोटा में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए कई फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। एरोड्रम अंडरपास कोटा का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक लाइट से यातायात जाम से रास्ता अवरुद्ध रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए झालावाड़ रोड और डीसीएम से घोड़ेवाला रोड को ग्रेट सेपरेटर बनाकर एक स्वीट आई अंडरपास का निर्माण किया गया। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर लगे पौराणिक खंबे और हाथियों को बिना हटाए इस पूरे निर्माण को किया गया है। एरोड्रम सर्किल के सुगम यातायात के लिए दोनों ओर बिना किसी ट्रैफिक लाइट के लोग अपने गंतव्य स्थान तक आ जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में जैसलमेर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी नक्काशी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एरोड्रम सर्किल के ऊपर एक निर्माण चल रहा है। इस एरोड्रम सर्किल को सुंदर, अनुपम और आकर्षक बनाने के लिए टावर ऑफ लिबर्टी के 3 टावर बनाए जा रहे हैं। इन्हें भी जैसलमेर के पत्थर की बारीक कारीगरी से और नक्काशी से तैयार किया जा रहा है। इनकी ऊंचाई 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर होगी। इसका वास्तुशिल्प भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है। ये सर्किल राजस्थानी वास्तुशिल्प और आधुनिक शिल्प का अनूठा समन्वय है। कोटा को ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर बनाने के तहत यातायात दबाव वाले एरोड्रम सर्किल पर ट्रैफिक क्रॉसिंग का अभिनव डिजाइन बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मैं आभारी हूं। उनका आशीर्वाद था कि उन्होंने कोटा के विकास के लिए हमेशा दिल खोल करके सहयोग दिया। जाम के हालातों से छुटकारा दिलाते हुए सिटी मॉल एलिवेटेड रोड बनवाया, जिसका फायदा और मेट्रो सिटी की तर्ज पर सौंदर्यीकरण करके करवाया गया। गोबैया बावड़ी क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र से भारी वाहन शहर के ट्रैफिक का बड़ा दबाव रहा करता था, वहां पर भी अंडरपास और आकर्षक चौराहे को विकसित किया। हर विकास कार्य में आधुनिक तकनीक के साथ शहर की खूबसूरती का भी पूरा ध्यान रखा गया। चंबल रिवर फ्रंट देखने के लिए लाखों पर्यटक आएंगे। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल ये बनने जा रहा है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट ने कैसे अभी मानसून के टाइम में कोटा बैराज की जब भारी पानी की निकासी के वक्त में डूब क्षेत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम किया था। रिवर फ्रंट के चर्चे देश ही नहीं दुनिया भर में हो रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि जब अब जल्दी ही कोटा को पर्यटन क्षेत्र के में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने वाले चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन सिटी पार्क सहित अन्य प्रोजेक्ट भी पूरे होने वाले हैं। शहर में दाखिल होते ही नयापुरा चौराहा विवेकानंद सर्किल को आकर्षक बनाया गया। रेल रोड पर राष्ट्र का गौरव हमारी सेना को समर्पित आकर्षित सर्किल का निर्माण करवाया गया। एमबीएस हॉस्पिटल और जेके लोन हॉस्पिटल में इसका विस्तार भी हेरिटेज लुक में करवाया गया है। शहर में जहां
भी विकास कार्य करवाए गए। इसमें राजस्थान की संस्कृति हेरिटेज को बढ़ावा दिया गया है। कोटा के आस्था के बड़े केंद्र, प्राचीन मंदिर व धार्मिक स्थलों का भी रिनोवेशन और विकास कार्य जन सहयोग से लगातार करवाए जा रहे हैं। 50 से अधिक ऐसे धार्मिक स्थल है जहां जन सहयोग से क्षेत्र की जनता की आस्था का सम्मान करते हुए विकास कार्य करवाए गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी व्यवस्थाओं में भरपूर विस्तार किया गया है। जैसा मैंने अभी बताया, एमबीएस अस्पताल को जेके लोन अस्पताल, रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं, संसाधनों में आवश्यकता के अनुरूप विस्तार व सुविधाओं में इजाफा किया गया है। वहीं नदी पार क्षेत्र में भी जिला अस्पताल बनाया जा रहा है, जो नदी पार क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हमारे खिलाड़ियों के लिए भी बेहतरीन खेल मैदान विकसित किए गए हैं, जहां खिलाड़ी अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल संकुलन में संपन्न हुई। कोटा अब स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने वाला शहर भी बन जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो सुविधाएं और संसाधन विकसित किए गए हैं वो मापदंडों के अनुरूप बल्कि उससे भी बेहतर रूप से किए गए हैं। शहरवासियों को 24 घंटे पेयजल सुनिश्चित हो, इसके मद्देनजर पेयजल के बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं। मिनी अखेलगढ़ प्लांट का विस्तार किया जा रहा है, जो सगतपुरा में स्थित है। अखेलगढ़ की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। तो वहीं नए कोटा के वासियों के लिए श्रीनाथपुरम में नया प्लांट स्थापित किया गया है, जो शहर की सीवरेज सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया गया है। शहर की सड़कों को नए सिरे से तैयार करवाया जा रहा है। 3 महीने तक लगातार बारिश गिरने से ये काम लेट जरूर हुआ है और नुकसान भी इससे काफी कुछ हुआ है सड़कों को, लेकिन अब 495 करोड़ रुपए खर्च करके और इन सड़कों को सुदृढ़ बनाने का काम की शुरुआत की जा रही है। कोटा के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के कार्यों के साथ साथ विकास के कार्य को भी प्राथमिकता पर लेकर जनमानस के अनुरूप कार्य करवाए जा रहे हैं। पशुपालक भाइयों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव लाने के लिए देवनारायण आवासीय योजना की भी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है, जहां एक स्थान पर पशुपालकों के लिए तमाम सुविधाओं को विकसित किया गया है। उनके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पशुपालकों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, उनकी आमदनी सहित हर पहलू को ध्यान में रखते हुए देवनारायण नगर को बताया गया है। यहाँ पशुपालक अपने पशुओं के साथ चित्त हो गए हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे हैं। मोटर मार्केट के मैकेनिक और व्यवसायियों के लिए आधुनिक मोटर मार्केट विकसित किया जा रहा है, जहाँ तमाम सुविधाएं उनको मिलने जा रही है। जहाँ पहले व्यवसाय करते थे, समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, अब सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। दुकानों की दरें भी रियायतों के साथ न्यूनतम रखी गई है। तो कोटा में अपने राजस्थान का पहला कार बाजार भी स्थापित कर दिया गया है। कार बाजार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अलग मार्केट बना करके दिया गया। अब भी रियायती दर पर सिर्फ निर्माण का पैसा ही न्यूनतम लिया जा रहा है। कोटा में हाट बाजार विकसित किया गया था। नदी पार के क्षेत्र में अलग चौपाटी बनाई गई है, जहां लोग परिवार के साथ जा सकते हैं।
पुरानी चौपाटी का भी सौंदर्यीकरण कर व्यवस्थित कर दिया गया है। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से विभिन्न आवासीय एवं व्यापारियों के लिए रियायती और सस्ती दरों पर योजनाओं को विकसित कर हजारों लोगों को आशियाना और भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। गरीब निर्धन तबके के लिए न्यूनतम दर पर उनके आशियानों को सपने को पूरा करने का काम किया गया है। विश्व प्रसिद्ध कोटा डोरिया के लिए अलग से साड़ी बाजार भी विकसित किया गया है। वो वादे के मुताबिक पुरानी दरों पर ही व्यापारियों को आवंटित कर दिया गया है। अभी भी कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। कांग्रेस सरकार ही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्य कर आमजन को निःशुल्क इलाज दवाइयाँ जांचें उपलब्ध करवा रही हैं और जन कल्याण में जुटी हुई हैं। 10 लाख गरीबों को आशियाने व सरकार देने के साथ कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर प्रदेशवासियों को राहत प्रदान कर रही है। कोटा में भी स्टार्टअप से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण एवं 10 लाख तक की लोन और ग्रांट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अत्यंत आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार के अभूतपूर्व अभियान प्रशासन शहरों के संघ के तहत सरकार के इस कार्यकाल में भी लाखों लोगों को उनके भूखंड व आवास का मालिकाना हक दिया जा रहा है। विभिन्न रियायतें, छूट, नियमों में शिथिलता, जनता के हित में सभी राहतें प्रदान करने वाली संभावनाओं को तलाश करते हुए नियमों में बदलाव कर मालिकाना हक पट्टे वितरित कर रही है। घर घर दस्तक देकर के सरकार स्वामित्व प्रदान कर रही है। ऐतिहासिक काम हो रहा है। आपके आशीर्वाद से कोटा को पर्यटन नगरी के तौर पर बनाने के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, वही आशीर्वाद मैं आप लोगों से भी चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। पर्यटन की दृष्टि से हमें इसको अगर हम विकसित करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये कोटा में आने वाले 2 लाख बच्चे और उनके अभिभावक जो साल में 1 या 2 बार कोटा आते हैं, वो हमारे एम्बेसडर बनकर के पूरे देश में जो है कोटा के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। हमने विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देते हुए यूआईटी और नगर निगम के द्वारा पार्क भी विकसित करवाए, जो शहर वासियों के साथ साथ लाखों की तादाद में कोचिंग स्टूडेंट और उनके अभिभावकों के लिए आकर्षक केंद्र बनेगा। स्टूडेंट्स को ये पार्क तनाव मुक्त रखने और उनके अभिभावकों के लिए पर्यटन स्थल है, तो पुराने शहर के सीबी गार्डन में रिनोवेशन के साथ साथ हजारों की तादाद में पेड़ लगाए गए। अन्य जन सुविधाओं को भी विकसित किया गया। कंसुआ और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए भी
कोटा में पार्किंग की बड़ी जरूरत, गोल्डन पर बड़ी पार्किंग विकसित की गई, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, संसाधनों का उसमें समावेश किया गया। इन पार्किंग से क्षेत्र के व्यापारियों, बाजार में खरीदारी करने वालों को सुरक्षित पार्किंग का फायदा मिल रहा है। जन मानस को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों के हित को देखते हुए, संभावनाओं को तलाशते हुए सुभाष चौक, श्रीपुरा विकास भवन में पार्किंग, सब्जी मंडी, रामपुरा में सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग विकसित किए गए, जिसका लाभ सालों तक मिलता रहेगा। अदालत के बाहर भी वकीलों और यहाँ आने वाले लोगों के लिए पार्किंग विकसित की गई, जिससे सभी को वाहन पार्किंग की सुविधाएं आज मिल रही है। ये तमाम काम आपने देखे। इन तमाम कार्यों को करवाने का मकसद यही है कि शहर की जनता को सभी सुविधाएं मिलने के साथ साथ कोटा शहर पर्यटन नगरी के नाम से भी विश्व में अपनी पहचान बनाए।